हेलो एवरीवन। आज मैं आपको क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स पूरा रिवाइज कराऊंगी एक ही वीडियो के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं कंपेयरिंग नंबर्स से। पहला टॉपिक है, इसमें क्या करना है आपको दो नंबर्स दिए होंगे, उनको आपको कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो सबसे पहले नंबर आप कैसे कंपेयर करते हो? ये नंबर है 729 और है 279। तो आपको प्लेसेस चेक करने हैं, एक दूसरे से कंपेयर करना है। जैसे ये 700 है और ये 200 है। 100 प्लेस को मैं कंपेयर कर रही हूँ। 7 और 2 कौन सा बड़ा है? ऑब्वियसली 7 नंबर बड़ा है, तो ये पूरा का पूरा नंबर बड़ा हो जाएगा। बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं 4305 4530। फर्स्ट यहाँ से हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करना, कंपेयर करना। ये आपको 1000 वाली प्लेस को 1000 वाली प्लेस से कंपेयर करना है। 4 और 4 यहाँ से मुझे पता नहीं चला क्योंकि दोनों ही बिल्कुल सेम है। तो हम नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे। ये 3 है 100 प्लेस पे और यहाँ पे 5 है। कौन सा वाला बड़ा है? ये वाला बड़ा है, तो ये नंबर बड़ा हो गया। आगे आपको और प्लेसेस को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आपको दिख गया जिस प्लेस पे कि वो नंबर बड़ा है, तो वो पूरा का पूरा नंबर ही बड़ा हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं 97632 और 96534। तो 9 और 9 10,000 वाली प्लेस को कंपेयर करो, दोनों सेम है। फिर इस प्लेस को 1000 वाली प्लेस को कंपेयर करो, तो 7 बड़ा है 6 से, तो ये पूरा नंबर बड़ा हो गया। इतना ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं कैसे करना है। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। आपको सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर बनाना है। कुछ डिजिट्स दिए होंगे जैसे कि 3601, ये अलग अलग 4 डिजिट हैं। आपको इनको यूज़ करके सबसे छोटा और बड़ा नंबर बनाना है। सबसे पहले स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता क्या है, या कोई भी एक एग्जाम्पल लिया मैंने आपको समझाने के लिए कि सबसे छोटा कितने भी डिजिट का नंबर क्या होगा। आप 1 लगाओगे और उसके बाद उतने ही 0 लगाओगे, उतने डिजिट बनाने की कोशिश करोगे जितने यहाँ पे बोले गए हैं। जैसे स्मॉलेस्ट नंबर है तो 1 और 0 लगाया, 10 जो है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हो गया। अगर ये 3 डिजिट बोलता तो एक और 0 लगा दो, 100 3 डिजिट नंबर हो गया स्मॉलेस्ट। ठीक है। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा हमारे पास डिजिट होता है 9। तो 9 को 4 बार लिख दो, ये ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हो गया, राइट। अब इन नंबर से बनाना है स्मॉलेस्ट नंबर, तो हमेशा याद रखना सबसे छोटा नंबर आप सबसे पहले लिखोगे। अब यहाँ पे देखो 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो ये 0 सबसे छोटा है। अगर मैं 0 से यहाँ शुरू करती हूँ, 0, फिर सेकेंड नंबर पे 1, फिर नेक्स्ट 3 है, उसके बाद सबको मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख रही हूँ, ठीक है, छोटे से बड़ा। और ये 6, तो ये जो नंबर बनेगा ना, ये 3 डिजिट नंबर होगा क्योंकि इधर 0 की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये 136, ये तो 136 हो गया। मुझे बनाना है 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, तो मुझे 0 को सेकेंड प्लेस पे रखना पड़ेगा और 1 को आगे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका आंसर होगा 1, 0, 3 एंड 6। ये सबसे छोटा है। इसके बाद ग्रेटेस्ट बनाना है, तो इसी को उल्टा कर दो, यानी कि सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा एंड उससे छोटा। एंड में आप 0 लिख सकते हो क्योंकि यहाँ तो उसकी वैल्यू है, राइट। अब आते हैं इस पे, ये 5 डिजिट का नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है आपको। तो सबसे छोटा नंबर 0 है, 0 को हम स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते फर्स्ट प्लेस में, तो नेक्स्ट नंबर देखते हैं 4। तो 4, उसके बाद सेकंड प्लेस पे लगाओ 0, फिर है बड़ा 5, फिर उससे बड़ा है आपके पास 7, एंड देन सबसे बड़ा है 9। ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया इन डिजिट्स को यूज़ करके। इसी तरह ग्रेटेस्ट बनाएंगे। ग्रेटेस्ट में 9, 7, 5, 4 एंड 0। आपको बस इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको एक सीक्वेंस दिया होगा, उसको आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना होता है। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, घटता हुआ होता है डिसेंडिंग, डिसेंड करता हुआ, गिरता हुआ नीचे या घटता हुआ। असेंडिंग मीन्स बढ़ता हुआ, ठीक है। तो ये आपको 4 नंबर दिए हुए हैं, यहाँ से आपको बताना है सबसे बड़ा कौन सा है। डिसेंडिंग में सबसे बड़े से छोटा लगाना है और असेंडिंग में छोटे से बड़ा लगाना है। अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि वीडियो बहुत फास्ट हो रही है या मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है यूट्यूब में, आप अपनी वीडियोस को स्लो डाउन कर सकते हो और फिर देख सकते हो। आपके अपने पेस के ऊपर एडजस्ट कर सकते हो जैसा आपको चाहिए, ठीक है। तो हम इस 4 जो नंबर्स हैं हमारे पास, उनको ऑर्डर में लगाते हैं। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा ढूंढो। तो ये देखो, ये 4 डिजिट है, ये 4 डिजिट है, ये 3 है, ये 3 है, तो ये दोनों तो छोटे हो ही गए, 3 डिजिट वाले छोटे होंगे, ऑब्वियस सी बात है।
अब इन दोनों में से कौन छोटा होगा, तो वही इनकी 100 प्लेस वाली डिजिट कंपेयर करो। 5 और 8, 5 छोटा है तो सबसे छोटा नंबर मुझे मिल गया 571। उसके बाद होगा 847। फिर ये दोनों आएंगे, इन दोनों में से भी 1000 प्लेस वाली कंपेयर करो। 9 एंड 8, तो 8 सबसे छोटा है तो 8320, और उसके बाद है 9754। तो ये बन गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। और अगर इसी को उल्टा लिख दोगे, 9754 पहले लिखोगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है, जो एक मान लो एक डिजिट का प्लेस वैल्यू पूछा गया, जैसे 7654 है, इसमें 6 को अंडरलाइन किया गया, यानी इसका प्लेस वैल्यू बताओ। प्लेस वैल्यू का मतलब है उस डिजिट की जो है जगह क्या है, कौन सी जगह पर है वो। तो यहाँ पे 6 जो है 100 प्लेस पर है, तो प्लेस वैल्यू हो जाएगी 600, राइट। इसी तरह फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब वो दिखता कैसे, उसका फेस कैसा है, दिखता कैसे। तो 6 तो 6 जैसा दिखता है, तो 6 इसकी फेस वैल्यू हो गई। इसी तरह नेक्स्ट नंबर में देखो 34075, 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, जिस प्लेस पर ये है, ये कौन सी प्लेस पे है, 1, 10, 100 एंड 1000, तो 4 जो है वो 1000 प्लेस पे है। इसी तरह फेस वैल्यू क्या होगी, 4 कैसा दिखता है, 4 जैसा दिखता है, तो 4 इज प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत मज़ेदार भी है। देखो, कोई भी एक नंबर आपको दिया जाएगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि इंडियन या इंटरनेशनल सिस्टम से या तो इसको रीड करो या इसको लिखो या कॉमास लगाओ। ठीक है, तो दो तरह से हम नंबर्स को रीड करते हैं, एक इंडियन सिस्टम से और एक इंटरनेशनल सिस्टम से। इंडियन सिस्टम के हिसाब से तो सबको पता ही है, जनरल है, इंडिया में आप रहते हो तो ये बहुत कॉमनली यूज़ होता है। कैसे कि ये नंबर है 54371492, एक नंबर दिया हुआ है, इसमें 2 जो है यहाँ से शुरू करेंगे राइट साइड से, ये वंस प्लेस पे है, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे चलता रहता है, राइट। तो ये प्लेस वैल्यू है इंडियन सिस्टम के हिसाब से। तो अगर मैं इस नंबर को पढ़ूंगी तो मैं कैसे पढ़ूंगी, 5 के साथ उसकी प्लेस वैल्यू बोलूँगी, 5 करोड़, 4 और 3 जो है लाख पे हैं तो 43 लाख, 71 जो है 1000 प्लेस पे है तो 71 एक साथ 71,492। ये इंडियन तरीके से पढ़ रही हूँ मैं, 5 करोड़ 43 लाख 71,492। कॉमास कैसे लगाते हैं, सबसे पहला कॉमा लगेगा राइट से, राइट, इस राइट साइड से 3 डिजिट छोड़कर पहला कॉमा यहाँ लगेगा, फिर हर दो डिजिट के बाद 71 2 डिजिट हो गई, फिर 4 और 3 2 हो गई यहाँ। ठीक है, इंडियन सिस्टम के हिसाब से इस तरह से रीड किया जाता है और कॉमास ऐसे लगाए जाते हैं। अब आ जाओ इंटरनेशनल सिस्टम में। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है, सेम वही नंबर है, इसमें मैं प्लेस वैल्यूज़ को ऐसे लिखूंगी, देखो 2 जो है वंस प्लेस पे, 9 वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इंडियन जैसा है। इसके बाद आ जाता है 100,000, लाख नहीं होता है इंटरनेशनल सिस्टम में, 100,000, फिर आता है मिलियन, फिर 10 मिलियन, अब यहाँ पे भी कोई डिजिट होती तो 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, सो अगर मैं इस नंबर को अब रीड करूँगी तो कैसे करूँगी, देखो 5 और 4 दोनों मिलियन प्लेस पे हैं तो मिलियन वालों को एक साथ पढ़ेंगे एक ग्रुप में, 54 मिलियन, फिर ये 1000, देखो ये 371, तीनों ये 300,000 पे है, 7 10,000 पे है और 1000 पे है, तीनों एक साथ है, एक ग्रुप में है, 1000 वाले ग्रुप में, तो 54,371,492। ठीक है, मान लो यहाँ पे भी कोई नंबर होता, लेट्स से 8 होता और यहाँ 7 होता, कुछ ऐसे नंबर होता, तो फिर देखो कैसे पढ़ते हैं इसको, 7 जो है बिलियन प्लेस पे है तो 7 बिलियन, 854 मिलियन, ये पूरा एक ग्रुप है, मिलियन, 371,492। ये इंटरनेशनल तरीके से हम नंबर्स को पढ़ रहे हैं। कॉमा कैसे लगाओगे, हर 3 नंबर्स के बाद कॉमा लगेगा, जैसे जैसे इनके ग्रुप बने होते हैं, ये पूरा 1 10 100 का ग्रुप है, फिर ये 1000 का ग्रुप, तो 3 छोड़ दो कॉमा लगा दो, फिर 3 छोड़ दो कॉमा लगा दो, फिर अगर यहाँ भी डिजिट होंगे तो 3 के बाद कॉमा लगता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इस चैप्टर में कन्वर्टिंग यूनिट्स। यूनिट्स को कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो आपने बहुत सारी यूनिट्स देखी होंगी, किलो सुनी होंगी, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, लीटर, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। तो इन सारी यूनिट्स को इसी सीक्वेंस में रट लो
किसी भी तरह से कैसा भी अपना वो बना लो। कुछ बच्चे इसके जो इनिशियल्स हैं KHDM DCM, इनका कुछ भी एक एब्रिवेशन मतलब एक स्लोगन टाइप बना लेते हैं जिससे याद करने में आसानी हो जाए। आप कैसे भी याद कर सकते हो, बस ये सीक्वेंस इधर उधर मत करना, इसी सीक्वेंस में याद रखो, बहुत आसान होगा आपको। हमेशा यूनिट को चेंज करना या कन्वर्ट करना दूसरी यूनिट्स में। कैसे करना है देखो, बहुत ही इजी है अगर आपको एक बार ये सीक्वेंस याद है। दूसरा ये याद रखना है कि मीटर, लीटर और ग्राम बिल्कुल सेंटर में होते हैं तीनों, ठीक है। तो मीटर अगर डेसी है तो डेसीमीटर, सेंटी है तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ऐसे ही लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, डेकालीटर, कुछ भी इसके साथ कंबाइन कर सकते हो, राइट। अब चेंजेस करने कैसे हैं वो सुनो। सबसे पहले अगर मुझे दिया है मान लो 1 मीटर, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, ठीक है। तो 1 मीटर पे जाके खड़े हो जाओ, 1 मीटर गिरा, मीटर गिरा, मीटर पे जाके खड़े हो जाओ। मीटर से कहाँ जाना है, डेसीमीटर बताना है। तो डेसीमीटर कहाँ है, ये रहा। किधर जा रहे हो, यहाँ पे हो आप, मीटर पे तो आप हो, मीटर की वैल्यू आपको पता है, आपको डेसीमीटर की निकालनी है। तो मीटर से डेसीमीटर पे जाना है, मीटर से डेसीमीटर पे जाना है। कितना ऐसे जंप कितना कर रहे हो, एक बार जंप किया आपने, आप डेसीमीटर पे आ गए। तो जंप किस साइड कर रहे हो, अगर आप जंप राइट साइड कर रहे हो तो आप मल्टीप्लाई करोगे, लेफ्ट साइड कर रहे हो तो आप डिवाइड करोगे, ये हमेशा ध्यान रखना। तो मीटर से डेसीमीटर पे जा रहे हैं, एक बार जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई होगा, किस साइड जा रहे हैं, राइट साइड। तो मल्टीप्लाई बाय 10, तो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होंगे, 10, 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। नेक्स्ट देखो, 1 ग्राम में कितने सेंटीग्राम होंगे, तो 1 ग्राम ये रहा, ग्राम यहाँ पे है, ठीक है। ग्राम से सेंटीग्राम में जाना है, तो 1 एंड 2, सेंटी ये रहा, 1 एंड 2, 2 प्लेसेस उधर गए, तो एक बार 10 से मल्टीप्लाई, राइट में जा रहे हैं 2 प्लेसेस, तो एक बार 10 से मल्टीप्लाई और फिर दोबारा 10 से मल्टीप्लाई। तो 2 बार 10 से मल्टीप्लाई यानी 100 से मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 10 इंटू 10 या 1 इंटू 100 यानी 100 सेंटीग्राम्स। इसी तरह नेक्स्ट देखो, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे, 1 लीटर ये रहा यहाँ पे, लीटर से कितने मिलीलीटर, तो 1 2 एंड 3, मिली पे पहुंचना है, तो 3 बार राइट जा रहे हो यानी 3 बार 10 से मल्टीप्लाई करो, यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 1000 मिलीलीटर्स। अब आगे देखते हैं, 1000 सेंटीमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं। फिर से देखो, 1000 सेंटीमीटर में, अब सेंटीमीटर ढूंढो, ये रहा सेंटीमीटर, ये रहा। सेंटीमीटर से कहाँ जाना है, डेकामीटर में जाना है। डेका कहाँ पे है, ये रहा। तो इधर से इधर जा रहे हैं, 1 2 एंड 3, 3 प्लेसेस टूवर्ड्स लेफ्ट, 3 प्लेस लेफ्ट में जा रहे हैं, तो 3 बार 10 से डिवाइड करेंगे। तो 10, ये 1000 को 3 बार 10 से डिवाइड करो या 1000 से डिवाइड कर दो तो 1 आएगा। तो 1000 सेंटीमीटर में 1 डेकामीटर होते हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, 10,000 डेकाग्राम, डेसीग्राम सॉरी, डेसीग्राम ये रहा। 10,000 डेसीग्राम में कितने हेक्टोग्राम होते हैं, तो डेसी से हेक्टो पे जाना, देखो ये रहा हेक्टो। तो यहाँ से 1 2 3, 3 प्लेसेस आप लेफ्ट में जा रहे हो, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 1000 से डिवाइड कर दो। सो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, विल गेट 10 हेक्टोग्राम। ये सीक्वेंस अगर आपको याद है तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली कहीं पे भी किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक काम आती है हर क्लास में, मैथ्स में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूनिट को कन्वर्ट करना किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ मतलब कि कोई भी नंबर आपको दिया है उसको ज़ीरोज़ की फॉर्म में ले आना, मतलब नॉट एग्जैक्टली ज़ीरो की फॉर्म में, लेकिन जैसे 9 है तो उसको राउंड ऑफ करके 10 बोलना, एक रफ एस्टिमेट कि वो किस ज़ीरो वाले नंबर के पास है, राइट। जैसे मान लो मैंने बोला, लेट्स से मैंने नंबर दिया 97, ठीक है। तो 97 किसके पास है, 50 के पास है कि 100 के पास है कि 10 के पास है कि 0 के पास है, तो ज़्यादा पास 100 ज़ीरो वाले जो नंबर है, यानी ये 97 जो है 100 के ज़्यादा पास है। तो 97 को मैं राउंड ऑफ करूँगी तो मैं बोलूँगी इसको 100, मतलब 100 बोल सकती हूँ, रफ एस्टिमेशन या राउंड ऑफ कर दिया मैंने इसको, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलती हूँ कि आपको 102 को राउंड ऑफ करना है, तो 102 में से 2 हटा दो, 2 को भूल जाओ, राउंड ऑफ कर दो, राउंड ऑफ करके बोलो 100, ठीक है। मतलब हम छोटे छोटे नंबर्स को इग्नोर कर दें, ये जो बाद वाले नंबर्स हैं। तो राउंड ऑफ कैसे करते हैं, और अलग अलग प्लेसेस पे राउंड ऑफ करने को बोला जाए तो कैसे करोगे। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैंने नंबर लिया है 2546,
यहाँ पे देखो पहला राउंड ऑफ करना है मुझे टेंस प्लेस पे, 10 लिखा है यानी टेंस प्लेस है, तो टेंस प्लेस होता है ये वंस, ये टेंस। 4 प्लेस पे राउंड ऑफ करना है। कैसे करोगे, देखो 4 के बाद देखो 6 है, आपको देखना है ये यहाँ पे जिस प्लेस पे आप राउंड ऑफ कर रहे हो उस प्लेस के आगे वाला जो नंबर है वो 5 या उससे बड़ा होना चाहिए। 5 या उससे बड़ा अगर है तो आप जिस प्लेस पे राउंड ऑफ कर रहे हो उसको एक इंक्रीज कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 के आगे वाला नंबर जो है 6 है, 5 से बड़ा है, तो मैं 4 को एक इंक्रीज कर दूंगी, 5 कर दूंगी, तो ये हो जाएगा 2550, राइट। इन दोनों को कुछ नहीं करना क्योंकि हमें यहाँ राउंड ऑफ करना है, ठीक है। इसके बाद हमने ये नंबर देखा 5 या 5 से बड़ा था तो हमने इसको एक प्लेस बढ़ा दिया, 4 को एक प्लेस इंक्रीज कर दिया, बस खत्म, बाकी हर जगह 0 लगा दो, राइट। नेक्स्ट देखो 100 प्लेस पे राउंड ऑफ करना है, तो 100 प्लेस है आपका ये वाला 5 वाला। 5 के आगे वाला नंबर देखो ये 5 से छोटा है तो कुछ नहीं करना, ये 5 ही रहेगा, यानी 25 एज इट इज रहेगा, बस दोनों को 0 कर दो, ठीक है। नेक्स्ट देखो 1000 प्लेस पे राउंड ऑफ करना है, तो 1 10 100 1000, ये 1000 प्लेस है। इसके बाद वाला नंबर देखो ये 5 है या 5 से बड़ा होना चाहिए, तो 5 तो है ना, तो आपको क्या करना है इस वाले नंबर को एक इंक्रीज कर दो, तो ये हो जाएगा 3, बाकी हर जगह 0। 10,000 प्लेस पे राउंड ऑफ नहीं हो सकता क्योंकि 10,000 प्लेस पे कुछ है ही नहीं, राइट। अगला देखते हैं, ये आपका नंबर है 17986, टेंस प्लेस पे राउंड ऑफ करना है, तो 8 को राउंड ऑफ करना है। 8 से आगे वाला जो नंबर है वो 5 से बड़ा है, तो इसको एक बढ़ा दो, तो ये हो जाएगा 17990, राइट। 100 प्लेस पे करोगे तो ये इस प्लेस पे करना है, इसके बाद वाला नंबर फिर से 5 से बड़ा है तो एक बढ़ा दो। अब ध्यान से देखना, 9 को मैं एक बढ़ाऊंगी, मैंने जानबूझ के वाला नंबर लिया है, 9 को अगर मैं एक इंक्रीज करूंगी तो 10 हो जाएगा, तो 10 का 0 आप यहाँ लिखोगे और एक यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18000, राइट, क्योंकि यहाँ 9 था, एक इंक्रीज करते 10 हो गया। 10 को कैसे लिखोगे, यहाँ 0 और यहाँ 1, राइट। आगे देखते हैं 1000 प्लेस पे, तो 7000 प्लेस है, 7 के बाद वाला नंबर क्या है 9, यानी 5 से बड़ा है, तो 7 को आप एक बढ़ा दो, तो ये 18000। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 100 प्लेस और 1000 प्लेस का राउंड ऑफ सेम हो, या किसी भी दो प्लेसेस का राउंड ऑफ सेम आए। 10,000 प्लेस पे राउंड ऑफ करोगे तो ये रहा 1000 प्लेस पे, 10,000 प्लेस पे इसके आगे वाला नंबर देखो 5 से बड़ा है, तो आप 1 को एक बढ़ा दो, यानी 2 कर दो, बाकी जगह पे 0। आई होप आपको राउंड ऑफ समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, लास्ट है रोमन नंबर्स। सबसे पहले तो रोमन नंबर्स में आपको ये ध्यान रखना है कि 1 से लेकर 10 तक कैसे लिखा जाता है। बहुत ईजी है, बहुत जनरली आप अपनी जब आप ये पढ़ते हो 1st से 10th तक की एजुकेशन, 12th तक की पढ़ाई करते हो, तो अपनी क्लासेस जिस तरह से भी लिखते हो रोमन नंबर्स ही है। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th एक वी बनाया जाता है, इसको 5 कहते हैं, और 4 बनाना है तो वी के आगे यानी 5 के पहले टूवर्ड्स लेफ्ट आप एक डंडा लगा दो तो 4 बन जाता है। 6 बनाना है, एक बढ़ाना है, तो वी के आगे एक डंडा लगा दो, 6 बन जाता है। इस तरह 7, 8, फिर 10 एक्स को 10 बोलते हैं, एक्स से पहले एक डंडा लगा दोगे 9 हो जाएगा, एक्स के बाद एक डंडा लगाओगे 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बेसिक 10 तक पता होने चाहिए। इसके अलावा 50, 100, 500 और 1000 के भी आपको रोमन नंबर्स पता होने चाहिए। 50 को हम एल लिखते हैं, 100 को हम सी लिखते हैं, 500 को डी और 1000 को एम लिखते हैं। ये अगर पता है तो आप कोई भी नंबर्स बना सकते हो, किसी भी नंबर को रोमन नंबर्स में लिख सकते हो। अब एग्जाम्पल के तौर पे 73 को अगर रोमन नंबर्स में लिखना है तो कैसे लिखोगे, देखो 70 को पहले एक्सपैंड करो, ये 70 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 50 + 10, रोमन नंबर्स में मेरे पास 10 का सिंबल है, 50 का सिंबल है, 100 का सिंबल है, जिस जिसके सिंबल है उस तरह से एक्सपैंड कर दो। तो 50 + 10 + 10 + 3, 50, 60, 70, 73 ऐसे ही होगा। इससे आसान हो जाएगा, आप कभी गलती नहीं करोगे रोमन नंबर्स को बनाने में। कितने भी बड़े बड़े नंबर्स हो आप आसानी से उनको ब्रेक करके रोमन नंबर्स में लिख सकते हो। तो 73 है, तो 50 को क्या लिखते हैं हम, एल लिखते हैं, तो ये 50 हो गया। 10 को क्या लिखोगे, एक्स एक्स, ठीक है, और 3 1 2 3, ये बन गया 73। नेक्स्ट देखो 92। अब 90 को दो तरह से काम कर सकते हैं, देखो ध्यान से देखना, 50 + 10 + 10 + 10
प्लस 10 प्लस 2। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे जैसे कि 4 है, 4 को जब हम लिखते हैं तो 5 से पहले एक डंडा लगा देते हैं तो 4 बन जाता है। इसी तरह अगर हमारे पास 100 का सिंबल अवेलेबल है, 100 का सिंबल अवेलेबल है तो 100 से पहले अगर मैं 10 लिख दूँ तो ये 90 बन जाएगा। ध्यान से फिर से समझो, ये C मतलब 100, 100 के मैंने लेफ्ट में x लिख दिया यानी ये 90 बन गया। ठीक है, तो ऐसे लिखने की बजाय हम इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये 90 हो गया और 90 में प्लस 2 करना है तो 1 and 2, दिस इज 92। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 596। अब 596 को ब्रेक करो, हमारे पास 500 का कोड है तो 500 प्लस 96 को कैसे ब्रेक करेंगे, वही 100 लिखकर -4 करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करना है, बिल्कुल ध्यान से समझना है इसको। 500 का कोड हमारे पास है D। ठीक है, D हो गया। अब 96 लिखना है बस, ये 500 हो गया, 96, 90 कैसे लिखते हैं, x और उससे पहले c, ये 90 हो गया। अब 6 और लिखना है तो 5 and 6, v and i, ये 96 हो गया, राइट। तो 596 ब्रेक करोगे तो आसान लगेगा, समझ में अच्छे से आएगा। 479 को देखो, अब 479 को हम ऐसे 500 माइनस नहीं कर सकते, हमको करना पड़ेगा 400 प्लस 70 प्लस 9, है ना। तो 400 का कोई कोड नहीं है, लेकिन हमें पता है कि 500 के पीछे अगर मैं C लगा दूँ, 500 के लेफ्ट में अगर मैं C लिख दूँ तो वो 400 बन जाएगा। तो D ये रिप्रेजेंट कर रहा है 500 को, इससे पहले एक C लिख दो, इसका मतलब हो गया ये 400, CD मीन्स 400। 400 डन। अब 70 को कैसे लिखोगे, 70 को आपको पता है 50 प्लस x और x होता है, 50 ये 10 और ये 10, 70 हो गया। 9 कैसे लिखोगे, 9 तो बहुत आसान है, 9th क्लास, 10 और एक पहले डंडा, दैट इज़ 9। तो ये हो गया 479, बहुत ही आसान है। अगर आपको इनको एक एक टॉपिक को, ये तो मैंने एक साथ पूरी वीडियो बनाई है, अगर एक एक टॉपिक को डेप्थ में पढ़ना है, अच्छे से सीखना है तो इसकी सारी वीडियोस अलग अलग टॉपिक वाइज भी बनी हुई हैं, आप एक बार उसमें जाकर देख लो। अगर आपको अच्छे से प्रॉपरली इसको समझना है तो। ये तो मैंने थोड़ा जल्दी कराया है, एक ही वीडियो में एक क्विक रिवीजन की तरह कराया है।